नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है रिटायरमेंट का पैसा कहाँ निवेश करें। इसके रिगार्डिंग कमेंट्स मेरे पास काफ़ी सारे पेंडिंग थे कि जो रिटायरमेंट का पैसा है फिलहाल में उसको हम कहाँ निवेश करें। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, और ज़्यादातर लोगों की क्वेरीज ये थी कि जो हमारा रिटायरमेंट का पैसा है वो हमें ऐसी जगह निवेश करना चाहिए जिससे हम कुछ मंथली इनकम जनरेट कर सकें। कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं अपने पैसे को निवेश करें, पैसा हमारा फंस जाए, क्योंकि वही हमारे पास लास्ट फंड बचा हुआ है जिससे हमें आगे का जो हमारा जीवन है वो काटना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिटायरमेंट के पैसे को निवेश करने के क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मली अगर हम देखें तो सबसे पहले लोग या तो घर खरीदने की तरफ जाते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि मैं अपने पैसे को रियल एस्टेट में निवेश करना चाहता हूँ। बढ़िया बात है, नो डाउट रियल एस्टेट में किया गया निवेश कभी भी आपको कभी भी लॉस में नहीं लेकर जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ काफ़ी प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। आगे ऑप्शंस की बात करें, वही रियल एस्टेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। कोई ज़मीन वगैरह में भी लोग अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई प्लॉट खरीद लेते हैं, कोई अगर बड़ा लैंड मिल जाता है तो वो खरीद लेते हैं। बाकी कुछ लोग बैंक में भी अपने पैसे को रखते हैं और यहाँ से मंथली इनकम वो जनरेट करते हैं या फिर पैसे को फिक्स कर देते हैं। तो ये कुछ बेसिक से ऑप्शंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्मली रिटायरमेंट का जो पैसा है लोग इन्हीं सारे ऑप्शंस में निवेश करते हैं। बाकी गाड़ी वाड़ी भी खरीदते हैं, वो एक अलग बात है। यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये 3 ऑप्शंस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद चौथा ऑप्शन आता है। अब चौथा ऑप्शन जो आता है उसमें कम है लोगों की परसेंटेज जो जाते हैं, क्योंकि देखिए सभी लोग बाजार का जोखिम नहीं ले सकते। तो आज की वीडियो में जो बात करूंगा मैं उसी ऑप्शन के बारे में बात करूंगा। वो ऑप्शन आ जाता है म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड में अगर हम निवेश करना चाहें अपने रिटायरमेंट के पैसे को तो कहाँ निवेश कर सकते हैं। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते वो लोग सारा पैसा लेकर म्यूचुअल फंड में ना उतरें तो ज़्यादा सही रहेगा। हो सकता है कि उनको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ रही हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं। कुछ परसेंटेज अपने पैसे का वो म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। यहाँ निवेश करने का बेनिफिट ये रहेगा कि यहाँ से आप अपनी मंथली इनकम भी जनरेट करेंगे और जो आपका पैसा है धीरे धीरे वो भी ग्रो होता रहेगा। कैसे, वो हम आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ देखिए, कमेंट्स मेरे पास सभी तरह के लोगों के आते हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि सर मेरे पास जो रिटायरमेंट का पैसा है वो 15 लाख ही है या 20 लाख ही है। अब 15-20 लाख रुपए से कोई प्रॉपर्टी में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि वही पैसा है, मान लीजिए मैंने 20 लाख रुपए से कोई प्लॉट खरीद लिया, अब इनकम तो वहाँ से कुछ जनरेट होनी नहीं है। तो मैं अपना जो आगे का जीवन है उसको मैं कैसे चलाऊंगा, कैसे उस जीवन को मैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, दवाइयों का खर्चा है, मेरे पास और भी बहुत सारे खर्चे हैं। तो लेकिन अगर मैं प्लॉट ही खरीद के मैं फंस गया तो फिर मैं अपना जीवन चला नहीं पाऊंगा। इसलिए मुझे ऐसे ऑप्शन ज़रूर बताइएगा, कम पैसे हैं, 15 लाख भी हैं, 20 लाख भी हैं, किसी के पास 10 लाख भी हैं, कि उनको मैं निवेश करके कैसे मैनेज करूं जो मुझे मंथली इनकम कुछ मिलती रहे। तो ये टॉपिक बड़ा ही सेंसिटिव है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या ऑप्शंस मिलते हैं। म्यूचुअल फंड में आप SWP कर सकते हैं, समझते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं आप, यहाँ SWP प्लान ले सकते हैं। ये एक बहुत बेहतर ऑप्शन आपको मिलेगा। ये आपके पैसे को ग्रो भी करेगा और साथ ही साथ आपको एक मंथली इनकम भी जनरेट करके देगा। लेकिन मैं आपको इन सब कुछ चीज़ों को समझाने से पहले ये चीज़ ज़रूर एक बताना चाहूँगा कि ये किसी के लिए भी रिकमेंडेशन नहीं है कि भाई आप इन प्लान्स में निवेश करके आप बना लीजिए। केवल एजुकेट करने के लिए, आपको समझाने के लिए है कि हाँ, म्यूचुअल फंड में भी ऐसे प्लान हैं जिसमें आप पैसे को निवेश करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब SWP प्लान क्या होते हैं। सिस्टमेटिकली विड्रॉल प्लान होता है। यहाँ आप अपना कुछ पैसा निवेश करते हैं और फिर आप मंथली इनकम जनरेट करते हैं। अब देखिए, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं म्यूचुअल फंड में। आप इंडेक्स फंड में भी निवेश कर सकते हैं, मिड कैप में भी निवेश कर सकते हैं, मंथली इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। आप किसी लार्ज कैप स्टॉक में, मल्टी कैप में, फ्लेक्सी कैप में कहीं भी निवेश आप कर सकते हैं। लेकिन इन फंड्स में रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ ज़्यादा एक्सपोजर आपके पैसे का शेयर मार्केट में रहेगा। यहाँ कुछ ऐसे फंड्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें कि आपको थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मिलेगा शेयर मार्केट का और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ का।
तो इनमें अगर आप निवेश करते हैं तो उन फंड्स के मुकाबले यहाँ थोड़ा सा आपको सेफ साइड देखने को मिलेगी और रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। तो कौन सी कैटेगरी है, पहले तो आप समझिए, ये फंड्स आते हैं हाइब्रिड कैटेगरी में। हाइब्रिड, अब देखिए हाइब्रिड कैटेगरी क्या होती है, थोड़ा सा इसको भी आप समझिए। हाइब्रिड कैटेगरी दोस्तों हाइब्रिड होती है, ये हमारे पैसे को इक्विटी में, इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट में भी निवेश करते हैं, प्लस ये हमारे पैसे को डेट में, डेट का मतलब है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी हमारे पैसे को निवेश करते हैं। दोनों जगह पैसा निवेश रहेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, जहां इक्विटी में ज़्यादा निवेश है या डेट में ज़्यादा निवेश है। देखिए जितना ज़्यादा पैसा इक्विटी में निवेश होगा उतना ही ज़्यादा रिस्क रहेगा और उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स रहेंगे। तो ये आपके रिस्क लेने की जो क्षमता है उस पर भी डिपेंड करेगा। चलिए कैटेगरी में आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन सी इसमें हमें देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों यहां आप आ जाइए, ये है दोस्तों हमारी एक हाइब्रिड कैटेगरी। चलिए देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहां सबसे पहले में एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी देखने को मिल रही है। अब एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी, चलिए थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूं, हो सकता है कि शायद उतना ना दिखाई दे रहा हो। चलिए देखिए दोस्तों यहां आपको सबसे पहले एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी देखने को मिलेगी। यहां आप क्लियरली देख भी सकते हैं मैक्स अप टू 75% इन स्टॉक्स। 75% तक ये आपके पैसे को स्टॉक्स में यानी कि शेयर मार्केट में निवेश कर सकता है। अगली कैटेगरी इक्विटी सेविंग, मैक्स अप टू 35% इन डेट सिक्योरिटीज। ये 35% आपके पैसे को, मैक्सिमम 35% पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकते हैं। उसके बाद आती है दोस्तों कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी, मैक्स अप टू 35% इन स्टॉक्स। केवल 35% पैसा ही शेयर मार्केट में निवेश किया जा सकता है, बाकी पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही रहेगा। तो तीनों कैटेगरीज में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेफ कैटेगरी आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स ही देखने को मिलेंगे। इनके अलावा एक कैटेगरी दोस्तों डायनेमिक एसेट एलोकेशन भी आपको देखने को मिलती है। अब ये इन तीनों से कैसे अलग है, यहां फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चाहे तो आपके पैसे को डेट में ज़्यादा रखें या वो चाहे तो आपके पैसे को स्टॉक्स में ज़्यादा रखें, यानी कि मार्केट कंडीशन को देखते हुए वो चेंज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ फंड मैनेजर को दी जाती है। देखिए अब रिटर्न्स की बात भी करते हैं। एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी की सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, औसत रिटर्न की बात करूँगा, किसी पर्टिकुलर फंड के बारे में बात मैं नहीं करूँगा। इस कैटेगरी का जो औसत रिटर्न है 17.89% हमें देखने को मिल रहा है। चलिए साथ साथ हम लोग अभी लिखते चलेंगे। एग्रेसिव जो कैटेगरी है हमारी, देखिए एग्रेसिव कैटेगरी के जो रिटर्न्स हैं, औसत रिटर्न्स 17.89% के हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों, आप अपने लिए प्लान चूज कर पाएंगे बिल्कुल इजीली, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एग्रेसिव में 17.89%, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी को भी देखेंगे। चलिए अगली कैटेगरी पर आते हैं। अगली कैटेगरी दोस्तों हम ले लेते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी। ये आपके पैसे को, मैक्सिमम आपके पैसे को ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करेगी। इस कैटेगरी का जो औसत एवरेज है वो है 10.04%। देखिए जितना ज्यादा रिस्क है आपके सामने ही रहेगा ये सब कुछ कंजर्वेटिव। चलिए कंजर्वेटिव, ये जो कंजर्वेटिव कैटेगरी है दोस्तों, इसके जो औसत रिटर्न है वो 10.04% के हमें देखने को मिलते हैं। अब अगली जो कैटेगरी है जिसके बारे में मैंने बात करी थी, डायनामिक एसेट एलोकेशन, सीधा उसके बात करते हैं। तीन कैटेगरी मेनली आप यहां समझिए। डायनामिक एसेट एलोकेशन वाली जो कैटेगरी है, इसके औसत रिटर्न भी देखते हैं कितने हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा आपको वीडियो स्लो लग रही होगी, लेकिन क्योंकि ये वीडियो मैं बना ही उन लोगों के लिए रहा हूं जो बहुत ही धीरज से, बहुत ही धैर्य से इन चीज़ों को समझना चाहते हैं। बिल्कुल जल्दबाजी में नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट का पैसा है, बहुत ही देखभाल के निवेश आपको करना है। चलिए डायनामिक एसेट एलोकेशन वाली कैटेगरी पर हम आ जाते हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन, इसकी जो कैटेगरी के जो औसत रिटर्न है 14.9
14.7% के हमें देखने को मिलते हैं। 14.7% के औसत रिटर्न्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए ये 3 कैटेगरी हैं। एग्रेसिव, ज्यादा पैसा आपका स्टॉक मार्केट में रहेगा, कम पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहेगा, रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। कंजर्वेटिव, ज्यादा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रहेगा, कम पैसा स्टॉक मार्केट में रहेगा, रिटर्न्स कम है। डायनेमिक एसेट, अपने आप को चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि मार्केट कंडीशन क्या कह रही है, किधर पैसा ज्यादा रखना चाहिए, रिटर्न्स 14.7%। तो ये 3 कैटेगरी हैं, तीनों में से किसी भी कैटेगरी में आप अपने रिस्क टॉलरेंस को देखते हुए अपने पैसे को रख सकते हैं। रिटर्न्स आपके सामने है। अब कितना पैसा रखने पे कितना रिटर्न आपको मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रिटर्न्स आप अगर ज्यादा लेते हैं, अगर आप ज्यादा रिटर्न्स लेते हैं तो पैसा आपका बढ़ेगा नहीं, इसलिए रिटर्न्स बहुत ज्यादा, आपको जो पैसा विड्रॉल करना है वो बहुत ज्यादा नहीं करना है। चलिए एक औसत में आपको बताता हूं, 10 लाख रुपए पे आप लगभग 7 से 7,500 हज़ार रुपए का विड्रॉल रखिए, सफिशिएंट है, आपका पैसा भी ग्रो होता रहेगा। देखिए 10 लाख रख लेते हैं, 10 लाख 7,500 रुपया विड्रॉल रखिए। इन्वेस्टमेंट पीरियड 60 साल के बाद 15 साल का मैक्सिमम आप पीरियड यहां पर रख सकते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, अब देखिए अगर आप यहां कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी में निवेश करते हैं, चलिए सबसे पहले एग्रेसिव की बात कर लेते हैं। एग्रेसिव जो सबसे ज्यादा रिस्की है, 17% के यहां रिटर्न्स हैं। यहां आप जो टोटल अमाउंट विड्रॉल कर लेंगे 7,500 रुपये महीना के हिसाब से, अगले 15 साल में वो कर लेंगे 13,50,000 रुपये। निवेश कितना किया था? 10 लाख रुपए। फाइनल बैलेंस 51,06,487 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपका पैसा भी ग्रो हो रहा है, रिटर्न्स आपको ज्यादा मिल रहे हैं और विड्रॉल आप कम कर रहे हैं। अगर मैं यही कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी की बात करूं जहां रिटर्न्स केवल 10% के हैं, 10%, इस पर कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहां आप विड्रॉल सेम 13,50,000 रुपए का करेंगे और जो फाइनल वैल्यू है वो 11,88,000 रुपए की आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं जो अपने आप को चेंज करते हैं, जो हमारी बैलेंस एडवांटेज फंड वाली कैटेगरी है, उसको चेक करते हैं। देखिए टोटल विड्रॉल वही रहेगा, फाइनल बैलेंस 29,44,000 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो तीनों कैटेगरी है, तीनों में आप विड्रॉल बिल्कुल सेम रखेंगे, उतना ही विड्रॉल करेंगे, लेकिन जो फाइनल बैलेंस है 15 साल के बाद वो आपको कितना चाहिए और कितना रिटर्न रिस्क आप ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से फंड में अपने पैसे को निवेश करते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि आप रिटायरमेंट का कुछ पैसा, देखिए ज्यादा पैसा होगा तो आपके पास ऑप्शंस हैं प्रॉपर्टी वगैरह के, लेकिन अगर 10 लाख 15 लाख ही हैं तो उनको तो प्रॉपर्टी में निवेश आप नहीं करना चाहते, तो फिर म्यूचुअल फंड में कौन से फंड्स में आप पैसे को निवेश करके मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। देखिए जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, चलिए सीधा वहीं चलते हैं। ये जो कैटेगरीज मैंने आपको बताई, अगर आप इन कैटेगरीज में फंड्स जानना चाहते हैं कि किस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी के फंड के ऊपर स्पेशल वीडियो एक अलग से जरूर आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।